पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों के कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अप्रैल में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये कई बार मैंने आपको रिवाइज करा दिए, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलिए। अभी 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया था और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड अर्थ डे, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जयंती मनाई गई और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? तो जीरो शैडो डे, इसका अनुभव अभी बेंगलुरु में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 25 अप्रैल को दोपहर में लगभग 12:17 पर बेंगलुरु में जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। जीरो शैडो डे का मतलब है अगर कोई चीज वर्टिकल खड़ी हुई है तो उसकी शैडो नहीं बनेगी, यानी कि जो सूर्य है वो सीधे के सीधे ऊपर है 90 डिग्री पर, जिससे कि कोई शैडो नहीं बनती। तो अभी 25 अप्रैल को दोपहर में 12:17 के अप्रॉक्स जीरो शैडो डे का अनुभव बेंगलुरु में किया गया। वैसे आपको पता है जो सूर्य होते हैं वो या तो उत्तर की तरफ होते हैं या फिर दक्षिण की तरफ होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा वर्टिकल नहीं होते। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है जब पूरा का पूरा वर्टिकल होते हैं। तो जीरो शैडो डे का अनुभव अभी बेंगलुरु में किया गया और कब किया गया? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया? तो अभी मैक्सिको में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मैक्सिको, तो ये है मैप में मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। इसकी करेंसी क्या है? मैक्सिकन पैसो। और मैक्सिको के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला? तो मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन ये तमिलनाडु में है और इनको अभी जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु में शिवगंगई जिले में मनाम दुराई एक जगह है, यहाँ के मिट्टी के बर्तन बहुत फेमस है, इनको अभी जीआई टैग मिला है। ये है मनाम दुराई के मिट्टी के बर्तन, इनको अभी जीआई टैग मिला। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? आर एन रवि।
अभी तमिलनाडु के कुम्भम अंगूर को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अशोका लीलैंड ने तमिलनाडु में ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। अभी आरटीआई के जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। अच्छा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। तमिलनाडु में आद्यपुरम त्योहार मनाया जाता है। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है और तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी 25 अप्रैल को ही विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया गया है। ये भी आप याद रखिए, 25 अप्रैल को ही विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो अभी उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया। उड़ीसा में जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अच्छा, उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कुडार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो माणा ये उत्तराखंड का एक गांव है और अभी इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहला भारतीय गांव घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने माणा गांव के एंट्री पॉइंट पर यह बोर्ड लगा दिया है पहले भारतीय गांव का। तो अब इसे पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। पहले क्या था? ये लास्ट बॉर्डर पे है, इसलिए इसे लास्ट गांव बोला जाता था। लेकिन लास्ट ईयर प्रधानमंत्री मोदी ने यहां विजिट किया, उसके बाद ये घोषित किया कि जितने भी बॉर्डर पर गांव हैं इनको लास्ट गांव न बोल के पहला गांव बोला जाए और इनका डेवलपमेंट किया जाए। तो माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। अब ये उत्तराखंड में है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अभी पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अहेल्प कार्यक्रम शुरू किया। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की। उत्तराखंड के विधानसभा भवन में फूलदेही उत्सव मनाया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो अभी IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टाइम बम लिक्विड मार्बल, इसका इस्तेमाल कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाएगा। अब IIT की बात है तो अभी IIT मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा।
टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने यूआईडीआई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी एलेसेंड्रा कोराप को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अमेजन की स्वदेशी महिला एलेसेंड्रा कोराप और इनको अभी प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो DPIIT इसके सचिव का पदभार अभी राजेश कुमार सिंह ने ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं राजेश कुमार सिंह और इन्होंने ही DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव का पदभार ग्रहण किया। अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद ने शपथ ली है। LIC ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया MD नियुक्त किया और टाटा पावर ने प्रवेश सिन्हा को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? तो अभी अपने देश भारत और दक्षिण कोरिया के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। आप इस मैप में नीचे की तरफ देखो, ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक येओल। अच्छा, अभी साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यून सुक येओल ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो अभी उदय तंवर को न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं उदय तंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने कहां अपनी चौथे स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो अभी SBI ने मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो शारजाह स्टेडियम में अभी सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी सचिन तेंदुलकर का बर्थडे था। इनके बर्थडे पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक गेट का नाम रखा गया और शारजाह क्रिकेट ग्राउंड में एक स्टैंड का नाम इनके नाम पर रखा गया।